हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा 7th वीडियो है जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का। इसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें हम लोग ने सब देखा था कि इफ़ एल्स क्या होता है, एल्स इफ क्या होता है। तो उस पर हम लोग सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड है। इवन नंबर क्या होता है? अगर कोई भी अगर समझो हमारे पास लेट नंबर इक्वल टू, समझो हमारे पास नंबर है 12। हमें पता करना है कि ये इवन है कि ऑड है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, चेक इफ अ नंबर इज ऑड और इवन। इवन नंबर क्या होता है? जो नंबर डिवाइड बाई टू होता है उसको हम लोग इवन बोलते हैं, बट जो नंबर डिवाइड बाई टू नहीं होगा उसे हम लोग ऑड बोलते हैं। जैसे 12 डिवाइड बाई टू होता है। अगर हमने इसका अगर कोड लिखना है, अगर कैसे अगर हम लोग ने ऑपरेटर्स में मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, जैसे इफ़, अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर था जो हम लोग ने ऑपरेटर के लेक्चर में पढ़ा था, जो 5th वीडियो था शायद। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग को पता करना है कि 12 हमारा, हमें कोई भी नंबर दिया रहेगा, उसे पता करना है कि ऑड है और इवन है, ऑड है कि इवन है। इसे पता करना है, जैसे हमारे पास रिजल्ट, लेट रिजल्ट, अगर हम लोग नंबर को मॉड बाई टू करेंगे। मॉड बाई टू क्यों कर रहे हैं? जैसे मॉड क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। जैसे अगर हम लोग के 12 डिवाइड बाई टू करेंगे, इफ़ हम लोग 12 डिवाइड बाई टू करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? इसका रिमाइंडर 0 आएगा। बट यही इफ़ अगर हम लोग 13 डिवाइड बाई टू करते, इफ़ हम लोग 13 डिवाइड बाई टू करेंगे, इसका मॉड क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 12 6 12 होता है तो 1 बचता है, तो उसका रिमाइंडर 1 हो जाता है। तो अगर हमारा कोई भी, अगर जैसे कोई भी नंबर जो डिवाइड बाई टू रहेगा उसके लिए 0 आएगा, बट जो नंबर डिवाइड बाई टू नहीं रहेगा उसके लिए 1 आएगा। हमारा जो नंबर डिवाइड बाई टू रहेगा उसे हम लोग इवन बोलते हैं। हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ का, इफ़ नंबर मॉड टू इक्वल टू ज़ीरो, तो कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इवन, एल्स, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड। इसमें क्या हुआ, हम लोग ने मॉड क्यों यूज़ किया? मॉड इसलिए यूज़ किया, अगर जैसे हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर हमें, जिसका भी नंबर का हमें पता करना है कि ये ऑड है इवन है। इफ़ हमें समझो हम लोग ने नंबर लिया है 12, इफ़ 12 मॉड बाई टू करेंगे, जैसे 12 डिवाइड बाई टू क्या होता है, तो इसका आंसर डिवाइड करेंगे तो 6 आता है। बट अगर हम लोग मॉड करते हैं, मॉड में हमेशा रिमाइंडर देखता है। तो हम लोग ने ये ऑपरेटर के वीडियो में देखा था कि मॉड में रिमाइंडर वो देखेगा कि रिमाइंडर क्या होता है। जब 12 मॉड टू करेंगे तो उसका आंसर 0 आता है। फिर इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल टू ऑपरेटर चेक करेगा क्या 0, तो इसका आंसर आएगा क्या 0 इक्वल टू ज़ीरो है। सिंस 0 इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब 0 और दोनों 0 इक्वल है। हमारा फर्स्ट कंडीशन रन होगा, अ नंबर इज़ इवन। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा ये रन होगा। इफ़ अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू रहेगा, इफ़ ये कंडीशन अगर फॉल्स रहेगा, ये हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, ये कंडीशन ऑपरेटर हो गया हमारे। इफ़ अगर ये कंडीशन हमारा, ये कंडीशन इफ़ ट्रू रहा, ये जो हमारा इफ़ के अंदर है, तो हमारा ये रन होगा, वरना ये रन होगा। सिंस हमारा 12 मॉड टू इक्वल टू ज़ीरो होता है, हम लोग अगर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। हमारा इवन वाला फंक्शन होगा, रन होगा। अगर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे, नंबर इज़ इवन, क्योंकि हमारा जो 12 मॉड टू करेंगे उसको हम लोग को 0 आता है। बट अगर ये 13 कर देते, ये हमारा बेसिकली ऑड नंबर है। अगर इसका हम लोग देखेंगे क्लियर, ये नंबर इज़ ऑड, क्योंकि 13 मॉड टू करेंगे। इफ़ जब ये 13 मॉड टू करेंगे, हम लोग अगर 13 डिवाइड बाई टू करेंगे तो हमारा आंसर आता है 6, बट उसका रिमाइंडर अगर चेक करेंगे, मॉड में क्या रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर क्या बचता है। अगर 13 मॉड टू करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचता है। फिर यहाँ आ जाएगा जैसे 1, 13 मॉड टू, इसका आंसर आ जाएगा 1 इक्वल टू ज़ीरो। क्या 1 और 0 सेम है, इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन रन नहीं होगा, एल्स वाला रन होगा, एल्स नंबर इज़ ऑड। तो हमारा तो हमारा नंबर इज़ ऑड प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें चेक करना था कि नंबर इवन है कि ऑड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 आंसर। हमारा क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। इसे हम लोग
इधर लिख देते, हमें 2 नंबर का लार्जेस्ट फाइंड करना है। समझो 2 नंबर हमें लेना है। लेट हम लोग एक नंबर ले लेते, लेट हम लोग ए लेते 30 और लेट बी लेते 50। सो हमें फाइंड करना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, कौन सा सबसे दोनों में लार्जेस्ट कौन है, मतलब बड़ा कौन है। तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। बट अगर हमारा एल सिफ क्यों लगाए, अगर बी बड़ा रहेगा ए से, अगर हमारा ये जो बी है वो ए से बड़ा रहेगा तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। व्हाट इफ़ अगर दोनों ही, मतलब अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम लोग का एक कंडीशन लगेगा ए इज़ इक्वल टू बी। सो इसमें क्या हो रहा है, लाइक फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब ए ग्रेटर देन बी, क्या 13 हमारा 50 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो हमारा ये रन नहीं होगा। तो एल सिफ्ट में आएगा, एल सिफ्ट में चेक करेगा कि क्या बी हमारा ए से बड़ा है, क्या 15 हमारा 30 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। सो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, यहीं ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसके आगे एल्स वाला पार्ट नहीं रन होगा। इफ़ अगर क्लियर करके हम लोग आउटपुट देखेंगे, सो इस बी इज़ ग्रेटर देन ए, सो हमारा ये वाला रन होगा। व्हाट इफ़ अगर हम लोग ने इसको भी 30 कर देते सेकंड वाला, सो इफ़ अगर अब भी हम लोग रन करते, क्लियर करते, तो a इज़ इक्वल टू बी, क्योंकि हमारा दोनों वैल्यू इक्वल है तो हमारा फर्स्ट कंडीशन में जाएगा क्या a ग्रेटर देन b है, क्योंकि a ग्रेटर देन b नहीं है तो ये वाला रन नहीं होगा। फिर सेकंड कंडीशन में आएगा एल्स इफ क्या b ग्रेटर देन a है, क्या b ग्रेटर देन a है, b इक्वल है मगर ग्रेटर नहीं है, दोनों इक्वल वैल्यू मगर ग्रेटर नहीं है, तो ये भी कंडीशन रन नहीं होगा। सिंस दोनों कंडीशन रन नहीं हुआ, जो फाइनल कंडीशन जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन होता है एल्स, वो रन होगा, जो a इज़ इक्वल टू बी। सो हमारा दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा। सो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना है 2 नंबर का। सो इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। सो इफ़ अगर हम लोग क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन 3 फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। अब लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर हमें फाइंड करना है। हम लोग ने लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड कर दिया, अब लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर देखते हैं। इफ़ लेट इंट हम लोग एक वेरिएबल बनाते a 10, लेट b 20, लेट c 30। तो हम लोग चेक करेंगे इफ़ a ग्रेटर देन b एंड, इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग, एंड a ग्रेटर देन c, तो हमारा कंसोल डॉट लॉग a इज़ लार्जेस्ट एलिमेंट। एल्स इफ, सो इसमें क्या हो रहा है, लाइक पहले एल्स इफ, सो इसमें क्या हो रहा है, अगर a हमारा a वो b से बड़ा है, मतलब हमारा ये जो a में जो वैल्यू है वो b से बड़ा रहेगा, और a में जो a c से भी बड़ा रहेगा, तो हमारा जो a मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। अगर a सब मतलब दोनों से बड़ा रहेगा तो ही लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन देगा। इफ़ अगर दोनों ट्रू होना चाहिए, अगर दोनों ट्रू है तो हमारा a लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। अगर a नहीं, अगर a हमारा अभी सेकंड कंडीशन ये होगा, इफ़ b ग्रेटर देन c, तो कंसोल डॉट लॉग b इज़ लार्जेस्ट एलिमेंट, एल्स कंसोल डॉट लॉग c इज़ लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर इसमें हम लोग अगर इसका आउटपुट देखें क्लियर, सो हमारा c जो c है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है, 30 हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है। सो इसमें क्या हो रहा है, लाइक देखो ऐसा होगा। सो अगर हम लोग इसको लिखते हैं, क्या a ग्रेटर देन b है, क्या हमारा a जो 10 है वो बड़ा है b से, नहीं है, तो हमारा ये आंसर आएगा फॉल्स। एंड
क्या ए ग्रेटर देन सी है, क्या ए हमारा 10 सी से बड़ा है, नहीं ये भी फॉल्स। और हमने ऑपरेटर के उसमें देखा था अगर एंड ऑपरेटर आएगा दोनों जब ट्रू होगा तभी आंसर ट्रू होता है। सिंस दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, तो ये हमारा केस फॉल्स हो गया। सो ये वाला इफ़ कंडीशन नहीं रन होगा। सो फिर सेकंड कंडीशन में आएगा। सेकंड कंडीशन में हम लोग ने बी ग्रेटर देन सी क्यों लिया, क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं लिखा बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि हमारा इफ़ कंडीशन में हम लोग ने चेक कर चुका है, क्योंकि हमारा ए बी से बड़ा है नहीं, ए बी से बड़ा नहीं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है इधर, ऐसा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लिखने का कि बी ग्रेटर देन ए, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि जैसे अगर ए बड़ा नहीं है बी से, ए हमारा छोटा है बी से, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं कि बी बड़ा है, बी तो पता है, मतलब हम लोग के इसी में पता चल जा रहा है कि बी हमारा बड़ा है ऐसे, इसीलिए सेकंड कंडीशन पे वो आइट्रेशन आएगा। सो हमें बस बी को सी से कंपेयर करना रहेगा, तो इसे हटा देते हैं। फिर हमें बी को सी से कंपेयर करना रहेगा। 20 को हम लोग 30 से कंपेयर करेंगे कि क्या 20 हमारा 30 से बड़ा है, तो ये भी केस हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारा 20 30 से बड़ा नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। सो फॉल्स आएगा तो ये भी हमारा कंडीशन रन नहीं होगा, अगर ट्रू होता तो ये रन होता। सो ये भी फॉल्स है तो ये भी रन नहीं होगा। फिर लास्ट जो केस होगा वो हमारा रन होगा सी इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। बट इफ़ अगर हम लोग ने कोई नंबर चेंज किया, इफ़ अगर हम लोग इधर 80 ले लेते, इफ़ अब भी चेक करते, सो अभी बी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट। फर्स्ट कंडीशन में आएगा, चेक करेगा क्या ए ग्रेटर देन बी है, नो, बी मतलब बी, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो सेकंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होता है। अगर एक भी फॉल्स है तो सेकंड नहीं भी चेक करोगे कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये वाला रन नहीं होगा। फिर सेकंड केस में आ जाएगा। सेकंड केस में वो बी को सी से कंपेयर करेगा, उसको बी को ए से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर ऑलरेडी चेक कर चुके कि ए हमारा स्मॉल है, इसलिए सेकंड कंडीशन पे आया मतलब ए हमारा स्मॉल है, तो हम लोग को बी को बस सी से कंपेयर करना रहेगा। सिंस हमारा बी सी से बड़ा है तो ये बी इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट होके लास्ट वाला केस नहीं रन होगा, इधर ही हमारा console.log प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमारा थर्ड का आउटपुट हो गया, ये हमारा थर्ड कोड हो गया। सो थर्ड प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन हो गया। सो फोर्थ क्वेश्चन है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 नंबर। सो हम लोग इधर लिख देते क्वेश्चन, क्वेश्चन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 नंबर। सो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे अज्यूम करो हमारे पास 2 नंबर है, लेट ए, सो मैं कोई भी रैंडम नंबर ले रहा हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते। लेट ए हमारे पास 10 है और हमारे पास सेकंड नंबर 20 है। सो हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो हमारा लेट ऑपरेटर। सो हम लोग रिज़ल्ट ऐसे देखो, अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी, तो ये एडिशन ऑपरेटर हो गया। सो अगर हमें रिज़ल्ट ए, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट, ये वेरिएबल हम लोग ने किया ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टी ए इंटू बी। सो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट इससे इजी वे में अगर हमें करना है तो मतलब इफ़ जैसे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं ऑपरेटर का, और इसमें हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे। लाइक हमें क्या करना है, हमें समझो मल्टीप्लाई करना है। सो हम लोग ने स्विच कंडीशन इसके पहले देखा था, स्विच ये एक एक्सप्रेशन लेगा। सो एक्सप्रेशन ऑपरेटर लेगा समझो, ऑपरेटर, और हम लोग केस बनाएंगे। इफ़ अगर स्विच जो एक कंडीशन एक्सप्रेशन ले रहा है ऑपरेटर, तो उसके रिलेटेड हम लोग केस बनाएंगे। अगर ये प्लस रहता तो प्लस पे ये वाला केस रन होगा, इफ़ प्लस रहेगा तो समय हमें क्या करना है, रिज़ल्ट को ए प्लस बी, हमें इधर एक रिज़ल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, नेट रिज़ल्ट। सो इधर हम लोग ब्रेक कर देंगे, अगर प्लस हो गया तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अगर सेकंड केस व्हाट इफ़ अगर हमें माइनस करना रहेगा तो माइनस के लिए एक केस लिखेंगे। सो रिज़ल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। सो इधर ब्रेक करेंगे, केस अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए रिज़ल्ट को हम लोग ए इंटू बी करेंगे,
और इधर ब्रेक कर देंगे। वॉट अगर हमें डिवाइड करना है, डिवाइड के लिए एक केस रन होगा, ए डिवाइड बी, इधर ब्रेक। केस लास्ट क्या केस था, सो अगर मॉडुलस निकालना है हमें, सो रिजल्ट ए मॉड बी और ब्रेक कर देंगे इधर। अगर कुछ गलत आया, मतलब कोई भी रैंडम अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं रहा, तो डिफ़ॉल्ट केस हमारा रन होगा, डिफ़ॉल्ट कंसोल डॉट लॉग। नहीं तो हम लोग रिज़ल्ट में इसको स्टोर करते थे, रिज़ल्ट नॉट अ वैलिड ऑपरेटर्स। सो इफ़ अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग हमें यहाँ आंसर शो करते थे, रिज़ल्ट शो करते। अभी हमारे इसमें क्या हो रहा है, हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है 2 नंबर पे। हमें समझो अभी मल्टीप्लाई करना है ऑपरेटर पे, मतलब इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है ए और बी का। तो हम लोग ने ऑपरेटर में मल्टीप्लाई करके एक स्ट्रिंग डाला, सो ये एक्सप्रेशन इधर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा। सो एक केस मल्टीप्लाई वाला केस ढूंढेगा, मल्टीप्लाई वाला केस नंबर 3 मल्टीप्लाई वाला, तो इधर आएगा। इधर रिजल्ट को ए इंटू बी करेगा, जो हमारा ए है इसको मल्टीप्लाई बाय बी करेगा और उसको रिजल्ट में री इनिशलाइज कर देगा, मतलब रिजल्ट का वैल्यू ए इंटू बी हो जाएगा। फिर इधर ब्रेक करके ये स्विच जो कंडीशन है इसके बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो आगे का कंडीशन है वो रन नहीं होगा। अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे इसका, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो 200, इसका अगर ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे 200। बट व्हाट इफ़ अगर हमें डिवाइड करना होता, सो इसका आंसर अगर डिवाइड करना होता तो इसका आंसर देखेंगे अभी। सो 0.5, अगर 10 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा। डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड इधर आएगा, इधर आने के बाद ये डिवाइड वाला केस सर्च करेगा, तो डिवाइड वाला केस 4 थे। सो ये सब केस वो रन नहीं करेगा, वो डायरेक्ट डिवाइड वाले केस पे आएगा। सो ए इंटू बी, ए डिवाइड बाई बी करेगा। सो जो आंसर आएगा उसको रिजल्ट में री इनिशलाइज करके उधर कंडीशन ब्रेक करके वो स्विच का है उससे बाहर आ जाएगा। तो और रिज़ल्ट में जो इसका रिज़ल्ट होगा ए डिवाइड बाई बी, वो इसमें रिज़ल्ट में आके स्टोर हो जाएगा, वो हमें प्रिंट हो जाएगा। बट व्हाट अगर हम लोग ने सिंबल जो डाला वो हमारे केस में है ही नहीं। जैसे अगर हम लोग ने ये सिंबल डाला, सिंस हम लोग ने इसके सिंबल का कोई केस हम लोग ने बनाया ही नहीं है, सो अगर फिर उसमें डिफ़ॉल्ट केस रन होगा। अगर हम लोग अभी आउटपुट देखते हैं, क्लियर, सो नॉट अ वैलिड, क्योंकि ये वैलिड ऑपरेटर नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ना ही इसका कोई केस बनाया है। अगर जो जिसका हम लोग ने केस बनाया उससे रिलेटेड अगर ऑपरेटर आएगा तो वो रन होगा। बट अगर वो जिसका केस ही हम लोग ने नहीं बनाया, वो अगर वो ऑपरेटर हम लोग ने देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट जो केस होगा वो रन होगा, नॉट ए वैलिड ऑपरेटर। सो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन 2 नंबर में परफॉर्म करना है, तो हम लोग ने स्विच कंडीशन यूज़ किया था जिसमें ये सब था। सो हम लोग बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट था, हम लोग ने 4 क्वेश्चन देखा। सो पहले क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि ऑड और इवन नंबर इन जावास्क्रिप्ट कैसे निकालते हैं। सो लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर देखा था, जिसमें हम लोग ने इफ एल्स इफ देखा था। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखा था, और ये लास्ट क्वेश्चन था अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 नंबर। सो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लूप्स देखेंगे, लूप्स क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।